11 बायनोमियल थ्योरम की एक्सरसाइज हम 8.1 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है 2x माइनस 3 की होल पावर से एक्सपेंड करना है। मैंने आपको यहाँ बताया था जितनी पावर होती है उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं एक्सपेंड करने में। तो यहाँ पावर 6 है, एक्सपेंड में आएगा 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6। जीरो से स्टार्ट होता है एंड एंड कहाँ होता है? जीरो पावर पे होती है। इसके बाद जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है उसकी पावर क्या होगा? डिक्रीज ऑर्डर में लिखी जाएगी। मींस पहले आएगा 2x की होल पावर 6, फिर 2x की होल पावर 5, 2x की होल पावर 4, 2x की होल पावर 3, 2x की होल पावर 2 एंड 2x की होल पावर 1, लास्ट में 2x की होल पावर 0। ऐसे ही जो सेकेंड एलिमेंट लिखा होता है, वेरिएबल लिखा होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी होती है, वो सिंबल सहित उसकी पावर 0 से स्टार्ट होती है। मीन जो बेस यहाँ होगा उसी से स्टार्ट होगी और यहाँ वाले बेस पे कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर आएगा -3 की पावर 0, -3 की पावर 1, -3 की पावर 2, -3 की पावर 3, -3 की पावर 4, -3 की पावर 5 एंड -3 की पावर 6। इसके बाद मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जिसको आपको ध्यान रखना था। सबसे पहले था जो बेस यहाँ लिखा होगा वही पावर यहाँ होगी, मींस इंडेक्स वही लिखा होगा। मींस यहाँ 0 है तो सेकेंड एलिमेंट की डिग्री 0 होगी। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 5, 6 6। इसके बाद मैंने बोला था जो दो एलिमेंट लिखे होंगे, जो यहाँ दो वेरिएबल लिखे होंगे, उनकी पावर्स का सम वो इस वाले इंडेक्स के इक्वल होगा। तो देखिए 6 और 0 6, 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6 एंड 0 6 6। ठीक, अब आपको यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करना है। जो कॉम्बिनेशन का आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, NCR मींस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल, उस फॉर्मूले का यहाँ में यूज करना है। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि NCN और NC0 इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ देखिए 6C0 और 6C6 दोनों की वैल्यू 1 होगी एंड 2x की होल पावर 6। यहाँ लिख लीजिए 6C0 की वैल्यू 1 इनटू किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरिएबल पावर 0 मींस 1 होता है। यहाँ लिखा है -3 की होल पावर 1 मींस ऑड नंबर है, तो किसी भी नंबर का पावर अगर ऑड होगी तो नेगेटिव सिंबल आता है। तो माइनस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 6 माइनस 1, देखिए एनसीआर में n माइनस r, तो 6 माइनस 1 5 इंटू 2x की होल पावर 5 इंटू 3। अब देखिए -3 का स्क्वायर लिखा है, देन प्लस रहेगा सिंबल, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 2x की होल पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2x का होल क्यूब इंटू देखिए -3 का क्यूब तो यहाँ माइनस आएगा इंटू 27 प्लस देखिए 6c4 देन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर इंटू 3 -3 की पावर 4 है, माइनस की पावर क्या है? इवन नंबर है, देन यहाँ पे प्लस ही रहेगा। 3 की पावर 4 मींस 81, -3 की पावर 5 है, देन माइनस आएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2x इंटू 3 की पावर 5 मींस 243
एंड 66 तो 1 रहेगा और -3 की पावर 6 है, देन प्लस का सिंबल 1 इंटू 1 इंटू 3 की पावर 6 मीन 729। अब देखिए 2 की पावर 6 मीन 64 x की पावर 6। फैक्टोरियल में वैल्यू आप उतनी ही बाहर निकालेंगे जितनी आवश्यकता है, तो 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल वैल्यू 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 2 की पावर 5 मीन्स 32 x टू द पावर 5 इंटू 3 प्लस 6 कॉमन लिया, 5 कॉमन लिया, देन फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू 2 की पावर 4 मीन्स 16 x to the power 4 into 9 माइनस फैक्टोरियल 6 में से 6 निकाला, 5 निकाला, 4 निकाला एंड फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये वाले फैक्टोरियल 3 को लिखा 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 2 की पावर 3 मींस 8x क्यूब into 27। अब देखिए आगे लिखा था प्लस फैक्टोरियल 6 को लिखा हमने 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 6 माइनस 4 फैक्टोरियल यहां पर 2 आएगा, देन यहां पर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 81 माइनस फैक्टोरियल 6 में 6 निकाला, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 इंटू 2x इंटू 243 प्लस 729। देखिए फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया एंड 2 3 जा 6, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 2 जा 6, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 2 3 जा 6 एंड फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5। अब देखिए आपके पास आया 64x टू द पावर 6 माइनस 6 3 जा 18 इंटू 32x टू द पावर 5 प्लस 5 3 जा 15 16 इंटू 9 144 x टू द पावर 4 माइनस 5 4 जा 20 20 into 8 160 into 27 x cube plus 5 3 जा 15 15 4 जा 60 into 81 x square minus 6 2 जा 12 into 243 x plus 729। अब देखिए 18 into 32 कर लेते हैं हम लोग, तो 18 into 32 करते हैं, तो 18 into 32 या 32 into 18 18 टू जा 36 की 3 57 576 then 64 x to the power 6 minus 576 x to the power 5 plus 144 into 15 15 4 is 60 6 21 2160 then 2160 x to the power 4 minus 160 into 27 0 7 6 42 11 0 32 तो 4320 then 4320 x cube plus 0 6 1 से 6 8 जा 48 x square minus 243 into 12 12 3 जा 36 12 4 जा 48 48 और 351 2916 x plus 729। तो देखिए आपके पास एक्सपेंड करने पर 2x minus 3 की होल पावर 6 का आंसर आया 64x to the power 6 minus 576x to the power 5 plus 2160x to the power 4 minus 23
x cube plus 4860 x square minus 2916 x plus 729. क्वेश्चन नंबर 4 x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर 5। मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपेंडेशन में ये ध्यान रखते हैं कि जितनी पावर होती है उससे नंबर एक ऑफ टर्म्स एक अधिक आता है। तो सबसे पहले हमने लिखा 5c0 प्लस 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 एंड द लास्ट 5c5। इसके बाद हम जो पहला एलिमेंट होते हैं उसकी पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देन पहले x अपॉन 3 की होल पावर 5, x अपॉन 3 की होल पावर 4, x अपॉन 3 की होल पावर 3, x अपॉन 3 की होल पावर 2, x अपॉन 3 की होल पावर 1 एंड द लास्ट x अपॉन 3 की होल पावर 0। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसकी पावर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले यहाँ बेस देखते हैं कितना है 0, देन 1 अपॉन एक्स की होल पावर 0 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1, 1 अपॉन एक्स टू द पावर 2, 1 अपॉन x to the power 3, 1 upon x to the power 4 and 1 upon x to the power 5। मैंने आपको बताया था दो एलिमेंट जो दिए गए होते हैं उनकी मल्टीप्लाई में देखिए पावर का सम इंडेक्स के इक्वल आना चाहिए। तो 5 और 0 का सम 5, 4 1 5, 3 2 5, 2 3 5, 1 4 5 एंड 0 5 5। इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है उसका बेस की पावर की इक्वल होना चाहिए। तो देखिए सबके बेस के इक्वल की पावर है। बाइनोमियल का में आपने देखा था कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला यूज हो रहा था एनसीआर वाला, क्या था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। तो यहाँ पे लगेगा देखिए 5c1 5c2 5c3 लिखा है। और साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि nc0 और ncn की वैल्यू 1 होती है। देन 5c0 की वैल्यू 1 into x to the power 5 upon 243 और किसी भी वेरिएबल का 0 मीन्स 1 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 5 minus 1 फैक्टोरियल 4 into x to the power 4 upon 81 into 1 upon x प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 5 minus 2 3 फैक्टोरियल into x क्यूब मीन्स x का होल क्यूब x क्यूब अपॉन 27 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स अपॉन 3 into 1 upon x to the power 4 plus 5c5 value 1 और किसी वेरिएबल पावर 0 मीन्स 1 into 1 upon x to the power 5। ठीक, अब देखिए x से ये पावर कैंसिल हो गई, x स्क्वायर से एक पावर कैंसिल हो गई, x स्क्वायर से एक क्यूब की पावर कैंसिल हुई, x से एक पावर कैंसिल हो गई। अब देखिए यहां पर आएगा x टू दी पावर 5 अपॉन 243। हमने फैक्टोरियल सॉल्व किया, 5 को निकाला फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू यहाँ बचेगा x क्यूब अपॉन 81 प्लस 5 को बाहर निकाला 4 को बाहर निकाला फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू x अपॉन 27 प्लस 5 को बाहर निकाला 4 को बाहर निकाला फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 अपॉन 9x प्लस 5 को बाहर निकाला फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 3x क्यूब
प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। अब देखिए फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4। अब देखिए 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से ये 4 कैंसिल 2 टाइम्स, और कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। देन आपके पास आएगा x टू द पावर 5 अपॉन 243 प्लस 5 अपॉन 81 x क्यूब प्लस 5 टू द 10 अपॉन 27 x प्लस 5 टू द 10 अपॉन 9 x प्लस 5/3 x क्यूब प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर 6 एक्सपेंड करने में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 7। देन यहाँ आएगा 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6c3 प्लस 6c4 प्लस 6c5 प्लस 6c6 एंड प्लस 6c6। तो देखिए कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए पहले टर्म्स की पावर को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड देन लास्ट में x टू द पावर 0। और जो सेकेंड एलिमेंट है उसकी पावर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देन 1 अपॉन x टू द पावर 0, 1 अपॉन x टू द पावर 1, 1 अपॉन x टू द पावर 2, 1 अपॉन x टू द पावर 3, 1 अपॉन x टू द पावर 4, 1 अपॉन x टू द पावर 5 एंड 1 अपॉन x टू द पावर 6। ठीक, देखिए पावर का सम 6 आ रहा है हर जगह पे। अब NC 0 और NCN की वैल्यू 1। देन यहाँ आएगा x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 6 इंटू 1। यहाँ आएगा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 इंटू x टू द पावर 5 इंटू 1 अपॉन x प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 इंटू x टू द पावर 4 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 इंटू x क्यूब इंटू 1 अपॉन x क्यूब प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 6 में 4 फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 6 में 5 फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 की वैल्यू 1 एक्स टू द पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। अब देखिए एक x से पावर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये दो पावर कैंसिल, एक्स क्यूब से पूरा एक्स क्यूब कैंसिल, एक्स स्क्वायर से पावर कैंसिल, एक्स से एक पावर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर आपके पास यहाँ आएगा एक्स टू दी पावर 6 फैक्टोरियल में आपने 6 बाहर निकाला फैक्टोरियल 5 बचा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू आपके पास x से एक पावर कैंसिल हुई है देन x की पावर 4 फैक्टोरियल 6 में 6 को निकाला 5 को निकाला फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कैंसिल था देन एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 6 में 6 निकाला 5 निकाला 4 निकाला देन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू ऐसे लिखा रहा और फैक्टोरियल 3 को लिखा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया देन 1 6 को निकाला 5 निकाला देन फैक्टोरियल 4
अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू एक्स स्क्वायर से एक्स पावर 4 कैंसिल, देन एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फैक्टोरियल 6 में 6 निकाला, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा 6। फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 3 2 जा 6। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 2 3 जा 6। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, देन आपके पास आएगा आंसर x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस 5 3 जा 15 x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 6।